Hello everyone. Today we will start chapter 4, Bhim and the Buffalo. Bhim, it's a name of a person, and the buffalo, it means भैंस. भीम और उसकी भैंस. Okay. Now look at this picture. He is a Bhim and she is his wife, and he has two children. One is a boy and second girl. Okay, now let's start. भीम वॉज अ पुअर फार्मर. भीम कौन था? एक पुअर फार्मर था. फार्मर इट मीन्स किसान. ओके, जो खेतों में खेती करता है. ओके, ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन अ विलेज. ओके, वो किसके साथ रहता था? उसकी एक वाइफ और अपने टू चिल्ड्रंस के साथ, यानी चिल्ड्रन इट मीन्स बच्चों के साथ एक गांव में रहता था. He had a patch of land where he grew vegetables. Okay, patch of land it means a patch of land. It means a small piece of ground. It means ज़मीन का छोटा टुकड़ा जिसके ऊपर खेती की जाती है. ओके, वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स. वहाँ पे वो क्या उगाता था? वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियाँ. ओके, हिज टू बफेलोज गेव मिल्क टू द फैमिली. और उसके पास जो टू बफेलोज थी वो उसकी फैमिली को दूध देती थी, यानी कि बफेलो से उनको दूध मिलता था और उससे उस फैमिली को काम में लिया जाता था, है ना, उनका दूध को. भीम एंड हिज फैमिली वर हैप्पी. ओके, भीम और उसकी फैमिली क्या थी? हैप्पी थी. हैप्पी इट मीन्स खुश, एंड अपोजिट ऑफ हैप्पी इज सैड. सैड इट मीन्स दुखी. एंड दे ऑलवेज थैंक्ड गॉड फॉर वॉट दे हैड. और वो हमेशा भगवान को क्या करते थे? थैंक कहते थे, यानी कि धन्यवाद देते थे कि वो जो भी उनको कुछ भगवान ने दिया है वो लोग उसमें खुश हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर. धीरे धीरे क्या हो करने लगे? बच्चे बड़े होने लगे. भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल. अब बच्चे बड़े होने लगे तो भीम को क्या ज़रूरत हो गई? और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो गई. क्यों? क्योंकि उन बच्चों को उसको स्कूल भेजना था, है ना. ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोज. अब भीम और उसकी वाइफ ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हमारी जो एक दोनों बफेलोज में से एक बफेलो को हम सेल कर देंगे, यानी कि बेच देंगे. द मीन ऑफ सेल इज बेच देना, एंड द अपोजिट ऑफ सेल इज बाय, BUY, बाय. ओके, दे वर सेड. अब क्या हो गए वो? दे वर सेड टू पार्ट विद द लॉयल एनिमल दैट सर्व्ड दैम फॉर मैनी ईयर्स. अब उनको ये दुख हुआ कि ना हम उसको बेच देंगे जिन्होंने हमारी फैमिली का बहुत सालों तक ध्यान रखा, है ना. एनिमल्स उनको दूध देते थे तो ये एक तरह का क्या है? उनकी सेवा है ना, जो एनिमल्स के द्वारा उसकी फैमिली के लिए की जाती थी, है ना. लॉयल इट मीन्स ऑलवेज सपोर्टिंग. ओके, लॉयल इट मीन्स ऑलवेज सपोर्टिंग, हमेशा साथ देना, है ना. बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. अब उनके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो और कुछ करे, क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि किसी चीज़ को बेच के वो पैसे अर्न कर सके, है ना, या और कहीं से पैसा मिल सके उनको. तो सिर्फ खाली बफेलोज को बेचने के अलावा उनके पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं था. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विथ हिज बफेलो. अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह होती है, तो भीम कैटल मार्केट इट मीन्स जहाँ पे जानवरों को बेचा और ख़रीदा जाता है ना. तो वो भीम अपनी एक बफेलो को लेके कैटल मार्केट की तरफ रवाना हो जाता है ना. ऑन द वे इट मीन्स रास्ते में. ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स. अब उसको रास्ते में चलते हुए एक आदमी मिलता है जिसके पास क्या होता है? हॉर्स, है ना. हॉर्स होता है. हॉर्स इट मीन्स घोड़ा. एंड द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर, MERE. मेयर इट मीन्स घोड़ी. ओके, द मैन सेड, फ्रेंड, आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स. वो आदमी बोलता है कि मैं अपने घोड़े को सेल करना चाहता हूँ. वुड यू लाइक टू एक्सचेंज
इट विथ योर बफेलो, क्या तुम अपनी बफेलो के बदले में है ना, तुम एक हॉर्स तुम ले लो और क्या इसके बदले में तुम मुझे अपनी बफेलो दे दोगे? एक्सचेंज, द मीन ऑफ एक्सचेंज इज गिव समथिंग एंड टेक समथिंग इन रिटर्न, कुछ देना और उसके बदले में कुछ लेना, है ना। जैसे वो क्या ले रहा था, बफेलो के बदले में क्या एक्सचेंज करना चाहता था? हॉर्स, है ना। तो वैसे उसको कहते हैं एक्सचेंज। नाउ भीम थॉट दैट वॉज गुड आइडिया, भीम ने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना। एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बफेलो, बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लैम। अब क्या हुआ, उसने भीम ने बड़ी खुशी से, उसको ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो भीम ने वो बहुत खुशी से अपने बफेलो उसको दे दी और हॉर्स उसने अपने लिए ले ली, है ना। अब जल्दी उसको क्या पता चलता है कि बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लैम, और जल्दी उसको पता चलता है कि जो उसका जो घोड़ा उसने उसके अपने बफेलो के बदले में लिया है वो क्या है? लैम है। लैम इट मीन्स लंगड़ा, वो एक पैर से ढंग से नहीं चल पाता है ना। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, अब क्या हो गया, उसको क्या हो गया, एकदम निराश हो गया, है ना। डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो गया, एकदम निराश हो गया, उदास हो गया। एंड कंटिन्यूड वॉक, और फिर उसने चलना शुरू कर दिया। सून अ मैन कैम विथ अ काऊ, अब क्या होता है, थोड़ा सा आगे जब चलता है तो क्या होता है, उसको एक काऊ मिलती है ना। एक मैन मिलता है, उसके साथ में उसकी काऊ होती। काऊ इट मीन्स क्या होता है काऊ का मीन्स? काऊ का मीन्स होता है गाय। एंड द अपोजिट जेंडर ऑफ अ काऊ इज बुल, और वी कैन से ऑक्स। ओके। भीम टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड, फिर भीम को पूछता है कि क्या हुआ, वो आदमी उस भीम को पूछता है। द मैन सेड डोंट वरी, टेक माई काऊ एंड गिव द लैम हॉर्स टू मी, बोले अरे ठीक है, चिंता मत करो। वरी इट मीन्स चिंता करना, है ना। चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, मेरी काऊ तुम ले लो और ये जो लैम हॉर्स है, जो लंगड़ा हॉर्स जो है, वो तुम मुझे दे दो। भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैंस काइंडनेस, अब भीम को लगा अरे ये आदमी तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर कितनी दया है, उसने मेरे ऊपर दया करी और मुझे एक लंगड़े हॉर्स के बदले में उसने मुझे काऊ दे दी। ये सोच के वो बहुत खुश होता है और वो उस हॉर्स को उस आदमी को दे देता है और उसके बदले में वो काऊ ले लेता है। ओके। सून भीम रियलाइज दैट द काऊ वॉज ब्लाइंड इन वन आई, अब थोड़ी देर बाद में उसको फिर से पता चलता है कि जो काऊ है वो क्या है, एक आंख से देख नहीं पाती, इट मीन्स ब्लाइंड है, वो अंधी है ना, उसको एक आंख से नज़र नहीं आता है। ही फेल्ट डिसहर्टेड, ही सैट डाउन अंडर अ ट्री अनेबल टू डिसाइड वॉट टू डू, अब वो फिर से निराश हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है ना, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूं, है ना। द मैन देन अ मैन केम दैट वे विथ अ गॉट, अब इतने में क्या होता है, एक आदमी गॉट के साथ में आ रहा होता है, बकरी के साथ में, गॉट इट मीन्स बकरी। ही ऑफर्ड टू एक्सचेंज अ गॉट फॉर हिम, सॉरी, गॉट फॉर भीम्स काऊ, अब क्या करता है, वो आदमी बोलता है कि ऐसा करो, तुम मेरी गॉट ले लो और तुम्हारी जो काऊ है वो तुम मुझे दे दो। भीम एग्रीड, एग्रीड मतलब राजी हो जाता है ये करने के लिए। द अपोजिट ऑफ एग्रीड इज डिसएग्रीड, DISAGRED, डिसएग्रीड। ओके। बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड फाउंड आउट दैट द गॉट वॉज सिक, अब उसको क्या पता चलता थोड़ी देर बाद में, जो गॉट है वो क्या है, सिक, इट मीन्स बीमार, है ना। सैड एंड कन्फ्यूज्ड भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गॉट फॉर अ हैन, अब वो फिर से उदास हो जाता है कि वो जो गॉट है वो भी बीमार है। फिर उसको आदमी आगे जाके कोई एक आदमी मिलता है, फिर वो अपनी गॉड को हैन से एक्सचेंज करता है, अब गॉड के बदले में उसके पास में क्या आ जाती है, हैन आ जाती है। अपोजिट जेंडर ऑफ हैन, कॉक, है ना। अपोजिट जेंडर ऑफ हैन इज अ कॉक, COCK। ओके। नेक्स्ट,
It was evening. Bhim was hungry and tired. अब क्या होता है, भीम शाम हो जाती और भीम क्या हो जाता है, बहुत उसको भूख लग रही होती है. हंग्री इट मीन्स भूखा होना, है ना. एंड टायर्ड इट मीन्स थक जाना. वो बहुत तेज़ उसको भूख लग रही होती है और वो बहुत बुरी कदर थक जाता है. ही सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज़. अब वो थोड़े से पैसों के लिए उस हैन को बेच देता है. एंड बॉट सम फूड टू ईट. और उस थोड़े से पैसों के लिए वो खाने के लिए कुछ खरीदता है. एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट. जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने वाला होता है, एन ओल्ड बैगर वॉकड टू हिम. इतने में उसके पास में एक कौन आता है, एक बैगर आता है. बैगर इट मीन्स भिखारी. ओके, look at this picture. He is a beggar and he is Bhim. Okay, now I have not eaten anything for many days. वो beggar बोलता है उसको कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है. Please give me something to eat. The beggar pleaded. अब उसको वो beggar जो होता है वो भीम को बोलता है कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने का दो. वो ऐसी प्रार्थना करने लगता है उसके पास आके. भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर. ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर. और भीम को देख के बहुत दया आ जाती है और वो अपना सारा खाना उस बेगर को दे देता है. भीम रिटर्न होम हंग्री, टायर्ड एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट. अब बेचारा जो भीम होता है वो ऐसा भूखा प्यासा थका हुआ और उसके पास में एक भी रुपया नहीं होता है ना जब वो घर पहुंचता है तब. ओके, यानी कि वो खाली हाथ घर पहुंच जाता है. भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विथ हिम फॉर लूजिंग द बफेलो एंड मेकिंग नो मनी. हिज वाइफ सेड. अब उसके बच्चा और उसकी वाइफ जब उसको देखती है तब वो उसको देखकर खुश मतलब ऐसे दुखी नहीं होते हैं, है ना, कि वो सब कुछ ऐसे आ गया, मतलब सब कुछ बेच कर और फिर वो ऐसे खाली हाथ आ जाता है. इसको देख के उन लोग वो दोनों मतलब पति पत्नी मतलब जो बच्चे और वो उसकी जो वाइफ होती है वो दुखी नहीं होते हैं, है ना. हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ कहती है यू हैव डन द राइट थिंग. वो बोले तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है. वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. तुमने उस भूखे आदमी को ना कुछ खाने को दिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया. तुमने उसको फिर मतलब भूखा रवाना नहीं किया, है ना. उसको कुछ नहीं देते तो वो सही नहीं होता. तुमने उसको खाना दिया, ये तुमने उसको बहुत अच्छा किया. ओके, सो read this chapter, okay, carefully. We will continue its next part in our next online content. Okay, thank you, have a nice day.